सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। दिव्य चेतना की खोज, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दिव्य चेतना की खोज। क्या मानव जाति ने अपने अस्तित्व की सुंदर व्यवस्था में अपनी पूर्ण क्षमता प्रमाणित नहीं कर दी है? सरकारों के बाद सरकारें आती हैं, शासन व्यवस्थाओं के बाद शासन व्यवस्थाएं आती हैं, जाती हैं, सदियों पर सदियां बीतती जाती हैं, परंतु मानव दुर्दशा शोचनीय रूप में वही के वही बनी रहती है। तो जब तक मनुष्य जो है वह का वही बना रहेगा, यानी अंधा और अज्ञानी तथा समस्त आध्यात्मिक वास्तविकता की ओर से बंद, तब तक यह दुर्दशा भी वैसी बनी रही। एक रूपांतर मानव चेतना की, एक प्रबुद्धता, तीव्र जागरूकता ही मानव जाति की अवस्था में सच्चा सुधार ला सकती है। अतः मानव जीवन के दृष्टिकोण से यह भी तर्कसंगत लगता है कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है दिव्य चेतना, ईश्वर को खोजना और उसे प्राप्त करना। दिव्य चेतना यानी ईश्वर को खोजना और उसे प्राप्त करना। तो परमात्मा का साक्षात्कार होने से पहले उसकी अभिव्यक्ति कराने वाले अनेक दृश्य सामने आते हैं। जैसे पहले गहरा कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु और अग्नि के सदृश उसकी अभिव्यक्ति होती है। फिर जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा के सदृश अनेक दृश्य योगी के सामने आते हैं। ये सब साधन की गति को स्पष्ट रूप से सूचित करने वाले हैं। फिर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों महाभूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान होने पर इनसे संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि होने पर योगाग्नि में शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न उसकी असामयिक मृत्यु होती है। शरीर का हल्कापन, निरोगता, किसी प्रकार का रोग न होना, विषय शक्ति की निवृत्ति, शारीरिक कांति की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में अच्छी गंध और मलमूत्र कम हो जाना, इन सबको योग की पहली सिद्धि कहते हैं। जिस प्रकार मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ जो प्रकाश युक्त रत्न है, वही भली भांति घुल जाने पर चमकने लगता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा मल आदि से रहित आत्म तत्व को योग के द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष करके अकेला कैवल्य अवस्था को प्राप्त सब प्रकार के दुखों से रहित तथा कृतकृत्य हो जाता है। तो जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाश स्वरूप आत्मभाव से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, उस समय उस अजन्मा, निश्चल और समस्त तत्वों से विशुद्ध परमात्मा को जानकर वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर वह अपने सद्गुरुदेव के लिए कृतज्ञता का चिंतन करता हुआ उनकी वंदना करता है। तो जिनकी कृपा कटाक्ष रूपी चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से सांसारिक ताप जन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंद में अक्षय आत्म तत्व पर प्राप्त किया है, उन संग्रहित संत श्रोमणी नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा सदगुरुदेव को बारंबार नमस्कार। उन श्री सदगुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। वो संसार कहाँ चला गया, उसे कौन ले गया हुआ है, वह कहाँ लीन हो गया? आहा, बड़ा आश्चर्य है। जिस संसार को मैं अभी देख रहा था, अब वो कहीं दिखाई नहीं देता। इस अखंड आनंदामृत पूर्ण ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तु क्या है और कौन ग्राह्य है, कौन सामान्य और कौन विलक्षण। अब मुझे यहाँ ना कुछ दिखाई देता, न सुनाई देता, ना मैं कुछ जानता ही। मैं अपने नित्य आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से
सर्वथा विलक्षण हो गया। मैं नारायण नरकासुर का विधाता हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष और ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ तथा अहंता और ममता से रहित। ना मैं करने वाला, ना मैं कराने वाला, ना भोगने वाला, ना भुगताने वाला, ना देखने वाला हूँ, ना दिखाने वाला हूँ। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ। तो वो आत्मज्ञानी महापुरुष शरीर रूप विमान में बैठकर अर्थात अपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए गए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में यह प्रकट चिन्ह रहित और बाह्य विषयों से आसक्ति रहित होता है। तो स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित सदैव अपनी आत्मा से ही संतुष्ट और अकेला विचरण करने वाला वह मुनि अपनी इच्छानुसार अन्न जल ग्रहण करता है, मनमाना रूप धारण कर विचरण करता है। वो निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट रहने वाला, असहाय होने पर भी महाबलवान, भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बरतता हुआ भी सुंदर सी। तो वो महात्मा सब कुछ करता हुआ भी करता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी उपभोगता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी है, जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म तत्व में स्थित रहता है। वो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात से भी है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जीता हुआ सदा मुक्त और कृतार्थी है। शरीर रूपी उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए आत्मा में बंधन और मोक्ष दोनों माया कल्पित हैं, वस्तुतः नहीं है, क्योंकि आकाश के समान निर्भय, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परमात्मा तत्व में कैसे कल्पना हो सकती है। अतः परमार्थ तो यही है कि ना किसी का नाश है, ना उत्पत्ति है, ना बंधन है, ना कोई साधक है, ना मुमुक्ष मुक्त होने की इच्छा वाला है, ना मुक्त है। एकांत में रहने से मन परमात्मा में लगेगा और अंतःकरण निर्मल होगा। साधक का स्वभाव स्वल्प और नियमित और सात्विक भोजन करने का। भोजन हित, मित और मेद तीन प्रकार का स्वास्थ्यवर्धक होता है। हित का अर्थ भोजन शरीर के अनुकूल हो, मित का अर्थ भोजन ना तो अधिक करे ना कम करे, प्रत्युत भोजन शरीर से निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा इस भाव से भोजन ना करें। प्रत्युत केवल औषधि की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करें। मेद का अर्थ भोजन पवित्र हो, संसार के कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना। ऐसा सात्विक बुद्धि के द्वारा इंद्रियों का नियमन करें, उन्हें मर्यादा में रखें। आगे प्रहर ये जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा ना होने पाए। शरीर, वाणी, मन को संयत रखना उस महात्मा के लिए बहुत जरूरी है जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही। उसके लिए कभी किंचित मात्र भी किसी वस्तु, वृत्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए उसको सिद्ध कहा। संसार में ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज़ मिल गई तो सिद्धि हो गई। अतः वह शरीर से वृथा न घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, वाणी से वृथा बातचीत ना करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य ना बोले, निंदा चुगली ना करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन ना करे, प्रत्युत परमात्मा का ही चिंतन करे। तो ध्यान के समय बाहर के जितने भी संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। जिसकी बुद्धि सब जगह से आसक्ति रहती है, अर्थात जो देश काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि में जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती और जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया, जो आलस्य, प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता है,
हल्के से बस में रखता है, वो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।